एक छोटे से गांव में सिंधु नदी के किनारे रामपुर नाम का एक पुराना कस्बा था। वहां 80 साल पुरानी एक हवेली थी जिसके आंगन में एक बड़ी पत्थर की चक्की पड़ी रहती थी। लोग कहते थे कि यह चक्की किसी जमींदार की थी जो अंग्रेजों के जमाने में गेहूं पीसकर अमीर हुआ था। लेकिन अब यह चक्की बेकार पड़ी थी, धूल मिट्टी से ढकी, और उसके दोनों पाटन के बीच में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। गांव के लोग रात को उस हवेली के पास से गुजरते हुए कान में फुसफुसाते, उस चक्की के अंदर एक आत्मा कैद है, भटकती रहती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल शहर से पढ़ाई के बाद गांव लौटा था। उसकी दादी बीमार थी, इसलिए वह कुछ महीनों के लिए रामपुर आ गया। हवेली उसकी पैतृक संपत्ति थी, लेकिन वहां रहने वाला कोई नहीं था। दादी कहती, बेटा उस चक्की को छूना मत, वो शापित है। राहुल को लगा ये सब अंधविश्वास है। वह इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, विज्ञान में विश्वास करता था। एक शाम वह आंगन में गया। चक्की के ऊपर एक पुराना सा ताला लगा था, लेकिन जंग खा गया था। उसने हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगा, चक्की का ऊपरी पाटन हल्का सा हिला, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। राहुल हंसा, क्या बकवास है ये, हवा का झोंका होगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की बंद थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पीस पीस, मुझे पीस दो। आवाज चक्की की दिशा से आ रही थी। सुबह उठकर उसने चक्की के पास जाकर देखा। पाटनों के बीच में कुछ सफ़ेद धागा सा फंसा हुआ था, जैसे किसी औरत के बाल। लेकिन जब छुआ तो वो धागा गायब हो गया। राहुल को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग बाबा रामदास आए। उन्होंने बताया, बेटा 1947 में यहाँ एक औरत रहती थी, नाम था कमला। उसका पति उसे रोज चक्की में गेहूं पीसने को मजबूर करता था। एक दिन झगड़े में पति ने उसे चक्की के पाटनों के बीच में धक्का दे दिया। कमला की चीख निकली, लेकिन पाटन घूमते रहे। उसकी आत्मा चक्की के अंदर कैद हो गई। तब से वो भटकती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि उसका शरीर चक्की में पीसकर चूर चूर हो गया था। राहुल ने मजाक में कहा, अब तो चक्की बंद है, आत्मा कैसे भटकेगी। बाबा बोले, जब कोई उसे छूता है वो जाग जाती है, और अब तूने छुआ है, वो तुझसे बदला लेगी। वो चाहती है कि कोई उसे पीसकर आज़ाद करे, या फिर तू उसके साथ कैद हो जाए। उस रात राहुल ने सपना देखा। सपने में वो चक्की चला रहा था, लेकिन गेहूं की जगह एक औरत का सिर था। खून की धार निकल रही थी। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ चक्की की आवाज़ में बदल गई, चर्रर चर्रर। सुबह उठा तो उसके हाथों में आटे जैसा सफ़ेद पाउडर लगा था, लेकिन घर में आटा नहीं था। उसने डरते डरते चक्की देखी। पाटनों के बीच में अब एक लाल निशान था, जैसे खून का। राहुल समझ गया अब खेल शुरू हो चुका है। राहुल ने फैसला किया कि वह चक्की को तोड़ देगा, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, पूरा आंगन ठंडा हो गया। हवा में एक औरत की हंसी गूंजी, तू मुझे आज़ाद नहीं कर सकता, तू मुझे पीसेगा। राहुल ने हथौड़ा मारा, लेकिन हथौड़ा पाटन पर लगते ही टूट गया, जैसे पत्थर नहीं, लोहे का हो। उस रात दादी ने कहा, बेटा कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसका शरीर चक्की में पीस गया, हड्डियां भी चूर चूर। आत्मा कैद है। राहुल ने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। रात 2 बजे बिजली चली गई। अंधेरे में चक्की की आवाज़ शुरू हुई, चर्रर चर्रर, जैसे कोई खुद ब खुद चल रही हो। राहुल बाहर गया। चक्की घूम रही थी। उसके ऊपर एक धुंधली आकृतित सफ़ेद साड़ी वाली औरत, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ आंखें लाल जलती हुई। वो बोली, मुझे पीस, मुझे आज़ाद कर। राहुल भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में वो अकेला था। अचानक उसके पैरों में दर्द हुआ, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो नीचे गिरा। उसकी उंगलियां चक्की की तरफ खींच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घसीट रहा हो। उसने चीख कर कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। आत्मा हंसी, तूने मुझे छुआ, अब तू मेरा है। हर रात तू चक्की चलेगा मेरे साथ। सुबह दादी ने उसे बेहोश पाया। हाथों में निशान थे जैसे पाटनों से दब गए हों। दादी रो पड़ी, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। राहुल ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने हवन किया, लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़े, चक्की से एक चीख निकली। हवन की अग्नि बुझ गई। पंडित बोले, ये बहुत मजबूत है, इसे आज़ाद करने का एक ही रास्ता, कोई अपनी जान देकर इसे पीसने दे। राहुल ने सोचा, मैं नहीं डरता। लेकिन रात होते ही डर शुरू हो गया। उस रात सपने में कमला आई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। बोली, मेरा पति मुझे मारकर भाग गया था, मैं बदला चाहती हूँ। तू मेरे पति जैसा है, जवान मजबूत, तू पीसेगा मेरे लिए। राहुल जागा तो उसके शरीर पर चक्की के दाने जैसे निशान थे। खून निकल रहा था। अब वो समझ गया आत्मा उसे धीरे धीरे पीस रही है। राहुल ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। एक बूढ़ी औरत, कमला की सगी सास थी, उसने बताया कमला गर्भवती थी। पति ने उसे चक्की में डालकर मार दिया क्योंकि बच्चा किसी और का था।
आत्मा इसलिए कैद है क्योंकि बच्चे की आत्मा भी उसके साथ फंसी है। राहुल को झटका लगा, तो 2 आत्माएं हैं। बूढ़ी बोली, हाँ। बच्चा रोता रहता है चक्की के अंदर। कमला उसे चुप कराने के लिए गांव वालों को सताती है। राहुल ने फैसला किया चक्की को खोलेगा। रात में उसने पाटन अलग करने की कोशिश की। जैसे ही पाटन हिला, एक बच्चे की रोने की आवाज आई। माँ, माँ। राहुल डर गया, लेकिन रुक नहीं सका। पाटन अलग हुआ तो अंदर से एक छोटी सी हड्डी निकली बच्चे की। जैसे ही हड्डी बाहर आई, कमला की आत्मा चीखी। पूरी हवेली हिल गई। राहुल ने हड्डी उठाई, लेकिन कमला प्रकट हुई। अब उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ, आंखें बाहर लटक रही थीं। वापस डाल, वो मेरा है। राहुल भागा, लेकिन कमरे में फंस गया। आत्मा ने उसे चक्की पर लिटा दिया। पाटन घूमने लगे। राहुल चीखा। दर्द असहनीय था, लेकिन सुबह वो जिंदा था। शरीर पर गहरे घाव थे। अब गांव वाले डर गए। कोई हवेली के पास नहीं आता। राहुल अकेला था। उस रात कमला बोली, अब तू मेरे बच्चे की जगह लेगा। मैं तुझे पीसूंगी। राहुल रोया, मुझे छोड़ दे। नहीं, तूने मुझे जगाया, अब खत्म होगा खेल। राहुल ने एक तंत्र मंत्र जानकार को बुलाया। बाबा आए। उन्होंने कहा, आत्मा को आज़ाद करने के लिए चक्की को नदी में बहाना होगा, लेकिन आत्मा रोकने की कोशिश करेगी। राहुल और बाबा ने चक्की उठाए, लेकिन जैसे ही उठाए, कमला प्रकट हुई। हवा में तूफान आ गया। पेड़ उखड़ने लगे। बाबा ने मंत्र पढ़े। कमला चीखी, नहीं, मैं कैद रहूंगी। चक्की नदी तक पहुंची, लेकिन राहुल के पैर फिसले। वो चक्की के साथ गिरने लगा। कमला ने उसे पकड़ लिया। तू मेरे साथ आएगा। राहुल ने बच्चे की हड्डी नदी में फेंकी। बच्चे की आत्मा मुक्त हुई। एक रोशनी निकली। कमला कमजोर पड़ गई, लेकिन वो अभी भी थी। बाबा बोले, अब तुझे खुद को बलिदान देना होगा। राहुल ने कहा, ठीक है। उसने चक्की को नदी में धक्का दिया। चक्की डूबी, लेकिन जैसे ही डूबी, कमला की चीख पूरी कस्बे में गूंजी। राहुल बेहोश हो गया। सुबह वो अस्पताल में था। दादी रो रही थीं, बेटा, तू बच गया। लेकिन राहुल के मन में शक था, क्या कमला सच में गई? कुछ महीने बाद राहुल शहर लौट आया, लेकिन हर रात उसे चक्की की आवाज़ सुनाई देती। चर्रर चर्रर। एक दिन उसके घर में एक पुरानी चक्की आई, किसी रिश्तेदार ने भेजी। राहुल ने देखा तो पाटनों के बीच वही लाल निशान। वो समझ गया, कमला मुक्त नहीं हुई। वो अब उसकी जिंदगी में कैद है, भटकती रहती है। उसके